अगर कोई त्योहार हो या घर पर किसी के यहाँ पूजा हो तो पूजा में सभी लोग भगवान को भोग केला या लड्डू चढ़ाते हैं। वो लड्डू ज़्यादातर मोतीचूर या बूंदी के होते हैं। तो क्यों ना आज भगवान गणेश जी के लिए बूंदी के लड्डू बनाए जाए, क्योंकि कल गणेश जी का आगमन जो है तो उनके घर आने की खुशी में ये काम करना तो बनता ही है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बूंदी के लड्डू शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। गणेश जी के साथ ये लड्डू सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए फटाफट से इन बूंदी के लड्डू को तैयार कर लेते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर बूंदी के लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कप यानी कि 1 कटोरी के करीब चने का आटा यानी कि बेसन लिया है, और इसे अब हम एक बड़े बर्तन में यानी कि बाउल में डाल लेंगे और छन्नी के द्वारा इसे छान लेंगे। छान कर ही इस चने के आटे को लेना है, जिससे कि उसमें जो भी गंदगी होगी, गुठली होगी, वो अच्छी तरह से निकल जाए और ये बहुत ही स्मूथली एक पेस्ट बन जाए यानी कि घोल। तो चलिए फटाफट से इसे छान लेते हैं। तो देखिए मैं इसे छान रही हूँ, छान कर ही लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। लड्डू बनाने के लिए इसका जो घोल है वो बहुत ही मुलायम और अच्छा होना चाहिए, इसीलिए गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ये छान कर अब हो रहा है। तो देखिए बेसन अच्छी तरह से छन चुका है। अब 1 कटोरी बेसन में पौना कटोरी पानी लेंगे। तो उसी कटोरी के माप से यहाँ पर मैंने पौना कटोरी पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस घोल को अच्छी तरह से मुलायम करते हुए तैयार करेंगे। तो इसे फेंटना बहुत अच्छी तरह से होगा। फेंटेंगे, जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे उतनी ही अच्छी इसकी बूंदी बनेगी, मुलायम सी। तो देखिए इस तरह से फेंटना है, कम से कम इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटते जाना है। तो देखिए एक मुलायम सा घोल तैयार हो गया है, देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गिर रहा है। तो इसी तरह से इसका बनना ज़रूरी है। और कढ़ाई में मैं यहाँ पर घी रख चुकी हूँ। आपको पता ही है मैं घी कहाँ से लेती हूँ, उत्तराखंड के काशवी एग्रो से। गाय का शुद्ध घी है, पहाड़ी से है। तो पहाड़ी जो घी होता है बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, तो मैं उसी को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी भी मैंने वही घी लिया है। तो इसी घी में मैं इन बूंदियों को बनाऊँगी। इन बूंदियों को आप रिफाइंड ऑयल या तो मूंगफली तेल में भी बनाकर ले सकते हैं। तो इस घोल को मैंने 5 मिनट के लिए साइड में रख लिया था। अब इसमें 1 चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच होती है उसके माप से मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ उसमें, जिससे कि बूंदी अच्छी सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। तो इसे अच्छी तरह से मिलाकर ले लेंगे। इसमें मैंने सोडा का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बेकिंग सोडा का। तो अगर आप चाहें तो 1 चुटकी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर लिया है। तो देखिए घोल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और घी भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, इसीलिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। और ऐसे भी लड्डू घी के बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी बनाती हूँ घी के बनाती हूँ, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आज मैं घी का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मूंगफली या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बूंदी बनाने के लिए कलछी, जिसे कि झारा भी बोला जाता है और इंग्लिश में स्कीमर बोला जाता है, तो ये 2 तरह के लिए हैं मैंने। एक बूंदी बनाने वाला है और एक रेगुलर यूज़ करने वाला है, जो कि हम पकौड़े या किसी चीज़ को तलने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बूंदी वाली कलछी जो होती है उसमें डाल लिया है जो बेसन का घोल बनाया है उसे, और बूंदी बहुत अच्छी तरह से टप टप गिरती हुई घी में जाकर गिर रही हैं और अच्छी तरह से गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो रही हैं। तो इन्हें हम ज़्यादा तलेंगे नहीं, ज़्यादा कड़क नहीं बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, जिससे कि ये चाशनी में जाके अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाए। तो मैंने गैस की आंच को यहाँ पर मीडियम कर लिया था, जिससे कि ये बूंदी ज़्यादा कड़क ना बने। तो देखिए ये बूंदी अच्छी तरह से तल चुकी हैं। अब इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो देखिए बूंदी का एक बैच तैयार हो गया है। इसी तरह से 4 से 5 बैच को फटाफट से तैयार करके बूंदी को तैयार करना है। तो जो कलछी है यानी कि स्कीमर, उसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे हाथों से। इस तरह से साफ़ करते हुए हम इसमें फिर से बूंदी बनाएंगे, और 1-2 बार करने के बाद इसे धोना ज़रूरी है, या तो आप धोकर ही इसे इसमें बूंदी बनाइए, तब जाके आपकी बूंदी अच्छी बनेगी।
तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से हाथों से साफ़ कर लिया है और एक बार फिर से इसमें बूंदी बनाकर मैं इसे बाद में पानी से धो लूँगी और अच्छी तरह से पोंछकर फिर से इसे यूज़ कर लूँगी। आप इसकी जगह पर, कलछी की जगह पर आप किसी कद्दूकस जो अगर आपके पास होगा बड़ा या छोटा, मोटी छेद वाला या छोटी छेद वाले, तो उससे भी आप इन बूंदियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो इसे भी मैंने इसी तरह से किया है, घी को अच्छा गर्म कर लिया था तेज़ आंच में। उसके बाद बूंदी डालने के बाद मीडियम आंच करके इसे सेक लिया है, इन बूंदियों को तल लिया है। तो देखिए अब ये तीसरी बार मैंने कलछी को अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा पोंछ कर लिया था साफ़, और उसके बाद ही इसमें मैंने इस घोल को डाल के बूंदी बनाने की तैयारी कर ली थी। तो देखिए बूंदी हमारी अभी भी अच्छी मोटी मोटी सी बन रही है। तो इसी तरह से बूंदी का बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही लड्डू बहुत अच्छे दिखते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बूंदी तो हमारी सभी तैयार हो चुकी है। तो देखिए इतनी बूंदी बन चुकी है। 1 कटोरी चने का आटा यानी कि बेसन से, उस घोल से हमने इतनी बूंदी को बना लिया है। अब चाशनी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर उसी कटोरी के माप से मैंने 1.5 कटोरी के करीब शक्कर ली है। तो इससे हम चाशनी बनाएंगे। पौना कटोरी के करीब पानी लिया है। तो इस पानी को हम इस 1.5 कटोरी शक्कर में पौना कटोरी पानी को डाल लेंगे और इसी से चाशनी को तैयार करेंगे। तो चाशनी को हम, शक्कर जब गल जाएगी उसके बाद हम कुछ देर यानी 1 या 1.5 मिनट तक इसे हम पकाएंगे इस चाशनी को। उसके बाद इसमें हम बूंदी को डाल लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि चाशनी हल्की हल्की चिपचिपी लगनी चाहिए, या तो हल्की सी तार बने जो कि आप अंगूठे में या उंगली में लगा कर देखें, तो वो हल्की सी चिपकनी चाहिए। बस इतनी ही चाशनी को पकाना है। तो इसमें मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने जो इलायची पाउडर होता है उसे भी अच्छी तरह से कूट कर डाल लिया था, या तो आप साबुत इलायची को खोलकर भी डाल सकते हैं। और हल्का सा मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, ऑरेंज फ्लेवर या दूसरा फ्लेवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी कि वो थोड़ा सा कलरफुल बूंदी खाना पसंद करेंगे, बूंदी के लड्डू, तो मैंने उनके लिए ये फूड कलर का यूज़ किया है। तो अब इसे हम पका लेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, चाशनी हल्की चिपचिपी सी लगनी चाहिए। तो हल्की सी तार बन रही है तो इसका मतलब है हमारी चाशनी अच्छी तरह से बन चुकी है। और दूसरा तरीका ये भी है कि जो चम्मच है उसमें से देखिए बूंदें गिर रही हैं, तो जब बूंद गिरते हुए एक तार बन के जा रही है, इसका मतलब है हमारी चाशनी बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ़ कर लिया है। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े तरबूज के बीज हैं, और 4 से 5 यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है। तो उसे मैंने लंबा लंबा छोटे छोटे पतले टुकड़ों में काट कर ले लिया है और उसे भी डाल लिया है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद होंगे उसे इस तरह से आप डाल सकते हैं बूंदी में। तो बूंदी के लड्डू दिखने में भी अच्छे लगते हैं उससे, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और बूंदी को मैंने चाशनी में डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। अब इसे ढक लेते हैं करीब 20 मिनट या आधा घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से भीग जाए। तो चलिए अब आधा घंटा हो चुका है। अब इसे देख लेते हैं एक बार। तो बूंदी भीगी हुई काफ़ी अच्छी तरह से लग रही है। तो इसमें सबसे पहले हम शहद का यूज़ करेंगे। ये शहद भी मैंने काशवी एग्रो से ली है, उत्तराखंड के देवभूमि से। तो ये शहद फूलों की है, पहाड़ी फूलों की। तो ये बहुत ही अच्छी रहती है सेहत के लिए, और किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होता है। इसे आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है शहद, खुशबूदार है, सभी फूलों की खुशबू है इसमें। तो इस शहद को ही मैंने इसमें यूज़ किया है। तो शहद डालने से बूंदी काफ़ी सॉफ्ट और शाइनिंगदार होती है, इसीलिए मैंने शहद का यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करना चाहें तो कर ले। तो देखिए बूंदी में काफ़ी अच्छी तरह से रस चला गया है। अब हम फटाफट से इसके लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने चम्मच से अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों में हल्का सा घी लगा रही हूँ, और अब लड्डू बनाने की तैयारी हो गई है शुरू। तो देखिए मैं बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ, इसलिए दोनों हाथों का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे भी आपको जिस तरह से बनाना अच्छा लगता है आप उस तरह से बनाइए। तो देखिए एक लड्डू हो गया है तैयार। तो इसे फटाफट से एक प्लेट में रख लेते हैं और दूसरे लड्डू की तैयारी कर लेते हैं। तो इसी तरह से इससे 7 से 8 लड्डू बन ही जाएंगे। तो इतने लड्डू काफ़ी हैं।
तो 1 कटोरी चने के आटे से इतने सारे लड्डू बन चुके हैं। तो अगर आपके घर में 4 से 5 व्यक्ति हैं तो उनके लिए ये काफ़ी है। फ़िलहाल तो ये भगवान के भोग के लिए बनाई जा रही है, खाना तो हमने ही है, लेकिन भोग सबसे पहले भगवान को चढ़ेगा, गणेश भगवान जी को, उसके बाद ही हम इसका प्रसाद लेंगे और सभी को देंगे। चाशनी बनाते वक्त बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जब आप लड्डू के लिए चाशनी बना रहे हो, बूंदी के लड्डू के लिए, तो उंगली में 1 बूंद चाशनी को लेते हुए देखिए, अगर वो चिपचिपी लगती है या चम्मच से चाशनी को गिराते हुए अगर तार बन रही है, हल्की सी बूंद छूटते वक्त तार बन रही है, तो इसका मतलब आपकी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद आप गैस को तुरंत बंद कर दीजिएगा। और बूंदी बनाते वक्त जो घोल होता है चने के आटे का यानी कि बेसन का, उसे फेंटना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जितना हम अच्छा फेंटेंगे उतनी ही अच्छी बूंदी तैयार होंगी। तो चलिए, मेरे तो ये बूंदी के लड्डू तैयार हो चुके हैं गणेश जी को भोग लगाने के लिए। तो फटाफट से आप भी इस तरह से बूंदी के लड्डू को तैयार करते हुए अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ गणेश चतुर्थी का आनंद लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।